आज की कथा है राजा राज्यवर्धन पर भगवान सूर्य की कृपा। तो कथा इस प्रकार से है। पूर्व काल में दम नामक एक राजा थे। उनके पुत्र का नाम राज्यवर्धन था। वे भली भांति पृथ्वी का पालन करते थे। उनके राष्ट्र में धन जन प्रतिदिन बढ़ रहा था। उनसे अन्य राजा और संपूर्ण राष्ट्र अत्यंत प्रसन्न थे और संतुष्ट थे। उनका विवाह राजा विदुर्थ की मानिनी नाम की कन्या के साथ हुआ। किसी समय मानिनी राजसेवकों के समक्ष ही राजा के सिर पर तेल लगा रही थी। उसी समय उसकी आंखों से आंसू गिर पड़े। वे अश्रु कण जब राजा के शरीर पर गिरे तब उन्होंने मानिनी की ओर देखा और पूछा, मानिनी क्यों रो रही हो? पर उसने कुछ भी उत्तर न दिया। राज्यवर्धन ने पुनः मानिनी से जिज्ञासा की, तुम क्यों रो रही हो? तब सुमध्यमा ने कहा, राजन, मुझ मंद भागिनी के शोक का कारण आपके केशों के मध्य एक श्वेत केश है। यह सुनकर राजा सभी उपस्थित राजागण और परिजनों के सम्मुख हंसते हंसते पत्नी से कहने लगे, तुम रो मत। सभी प्राणियों में जन्म, वृद्धि और परिणाम आदि विकार लक्षित होते हैं। इसके लिए रोना व्यर्थ है। हमने सभी वेदों का अध्ययन, हजारों यज्ञों का अनुष्ठान, पुत्र का उत्पादन, अतिशय दुर्लभ विषयों का तुम्हारे साथ रहकर उपभोग, भली भांति पृथ्वी का पालन तथा बाल्यावस्था और युवावस्था के योग्य सभी कार्यों का संपादन किया है। अब वृद्धावस्था में हमारा वन में निवास करना कर्तव्य है। तब समीपस्थ अन्य राजाओं और पूर्ववासियों ने राजा को प्रणाम कर विनयपूर्वक कहा, राजन, आपकी पत्नी का रोना तो निरर्थक है, किंतु हम लोगों अथवा सभी प्राणियों के लिए यह रोने का समय उपस्थित हो गया है। यदि आप वन जाएंगे तो हम लोग भी साथ में प्रस्थान करेंगे। इसके फलस्वरूप पृथ्वी पर रहने वालों की निश्चय ही श्रोत स्मार्त सभी क्रियाएं समाप्त हो जाएंगी। पर राजा ने वन में जाने का दृढ़ निश्चय कर लिया था। देव योग्य से पुत्र के राज्य अभिषेक के लिए शुभ मुहूर्त के विषय में पूछा। वे बोले, राजन, आप प्रसन्न हो और कृपा करके पहले जैसे हम लोगों का रक्षण करते थे वैसे ही रक्षण करें। राजा, आपके वन जाने से सभी लोग दुखी हो जाएंगे, इसलिए राजन, आप वैसा ही कार्य करें जिससे सभी प्राणी कष्ट का अनुभव न करें। हम लोग आपसे शून्य इस सिंहासन को देखना नहीं चाहते। इस प्रकार उन लोगों तथा अन्य अन्य ब्राह्मणों, पूर्ववासियों, राजाओं, मंत्रियों, भृत्यों के द्वारा पुनः पुनः निवेदन करने पर भी राजा ने वनवास जाने की इच्छा का परित्याग नहीं किया। यमराज कभी भी अक्षमा नहीं करेंगे, यही उत्तर दिया। जब राजा ने अपने वनवास के विचार का परित्याग नहीं किया तब ब्राह्मण, वृद्ध, पूर्ववासीगण, मंत्री, सेवक वर्ग सब मिलकर विचार करने लगे कि अब क्या किया जाए। धर्म प्रवर राजा के प्रति प्रेम के कारण उन लोगों ने विचार करके यह निश्चय किया कि हम लोग भली भांति ध्यानरत होकर तपस्या के द्वारा भगवान भास्कर की आराधना करें और उनसे राजा के चिरंजीवी होने की प्रार्थना करें। भगवान भास्कर की आराधना में सबको अतिशय प्रयत्नशील देखकर सुदाम नाम का एक गंधर्व था, जिसने आकर के कहा, कामरूप नामक विशाल पर्वत पर सिद्धों के द्वारा प्रतिष्ठित एक गुरु विशाल नामक वन में है। वहां जाकर संयत चित्त से सूर्यदेव की आराधना करने से सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। गंधर्व के इस वाक्य को सुनकर वे सभी अरण्य में गए, जंगल में गए। वहां अतिशय भक्ति पूर्वक 3 मास तक उनके स्तव पाठ पूर्वक पूजा करने पर भी भगवान भास्कर संतुष्ट हुए। इसके बाद भगवान भास्कर ने स्वयं दूर निरीक्षय होने पर भी अपने दिव्य मंडल से चलकर और उदयकालीन मंडल से समन्वित होकर उन आराधकों को दर्शन दिया तथा वर मांगने के लिए कहा। तब प्रजा ने कहा, हे भास्कर देव, यदि आप हमारी भक्ति से प्रसन्न हैं तो हम लोगों के राजा राज्यवर्धन हमेशा निरोगी, विजित शत्रु, पूर्ण कोश और स्थिर यौवन होकर 10,000 वर्ष तक जीवित रहें। तथास्तु कहकर भगवान भास्कर वहीं अंतर्निहित हो गए और प्रजाजन भी वर लाभ से संतुष्ट होकर राजा के पास चले आए। शशरांशु की आराधना और उनसे वर लाभ की जो घटना हुई थी प्रजाओं ने राजा से कह सुनाई। उसे सुनकर नरेंद्र पत्नी मानिनी बहुत ही प्रसन्न हुई, परंतु राजा ने इस संबंध में कुछ भी नहीं कहा और वे बहुत देर तक विचार करते रहे। फिर मानिनी ने हृष्ट
अंतःकरण से पति से कहा, महिपाल, आप बढ़ी हुई आयु से अब सब प्रकार की वृद्धि प्राप्त करें। आप निरोग और स्थिर यौवन होकर आज से 10,000 वर्ष तक जिएंगे, फिर भी आप क्यों प्रसन्न नहीं हो रहे हैं? यह सुनकर राजा ने कहा, मैं अकेला 10,000 वर्ष तक जीऊँगा, किंतु तुम नहीं जियोगी। तब क्या तुम्हारे वियोग से मुझे दुख नहीं होगा? पुत्र, पौत्र, प्रपौत्र और अन्य प्रिय बांधवों की मृत्यु को देखकर क्या मुझे कम दुख होगा? जिन्होंने मेरे लिए अपनी शिराओं को जलाकर तपस्या की, वे मर जाएंगे और मैं जीवित रहकर सुख भोग करूँगा। क्या यह मेरे लिए धिक्कार की बात नहीं है? माननी, मुझे जो 10,000 वर्षों की आयु मिली है, यह मेरे लिए आपत्ति है। इससे कुछ भी अभ्युदय नहीं होगा। मैं आज से उसी पर्वत पर जाकर संयत चित्त से निराहार रहकर भानुदेव को प्रसन्न करने के लिए तपस्या करूँगा। जिस प्रकार मैं उनके प्रसाद से स्थिर यौवन और निरामय होकर 10,000 वर्ष तक जीऊँगा, उसी प्रकार मेरी समस्त प्रजा, भृत्य, तुम, कन्या, पुत्र, पौत्र, प्रपौत्र, सुहृद आदि भी जीवित रहेंगे। भगवान भास्कर जब तक ऐसा अनुग्रह नहीं करेंगे और जब तक मेरे प्राण नहीं निकल जाएंगे, तब तक मैं उसी पर्वत पर निराहार रहकर तप करूँगा। इसके बाद सपत्नीक नरपति ने पूर्वोक्त पर्वत स्थिर मंदिर में जाकर भास्कर देव की आराधना करना प्रारंभ कर दिया। निराहार रहने से दिन ब दिन जिस प्रकार राजा कमजोर होने लगे, वैसे ही मानिनी भी कृश होने लगी। दोनों को शीत, वायु और धूप को सहने का अभ्यास हो गया तथा दोनों उग्र तपस्या में निरत हो गए। इस प्रकार सूर्यदेव की आराधना और तपस्या करते हुए 1 वर्ष से भी अधिक काल व्यतीत हो गया। अंत में सूर्यदेव प्रसन्न हुए और दोनों की अभिलाषा के अनुसार समस्त भृत्य, पुत्र, पौत्र आदि के लिए 10,000 वर्षों की आयु का वर प्रदान किया। तदनंतर राजा रानी के साथ राजधानी में लौट आए और प्रसन्न चित्त से धर्म अनुकूल प्रजा पालन करते हुए 10,000 वर्षों तक राज्य शासन करते रहे। तो भक्तों, यह कथा मार्कंडेय पुराण से भास्कर देव के बारे में ली गई है। ओम आदित्य नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम सवित्रे नमः।